नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल स्किल में। इससे पिछले वीडियो में हमने दिसंबर मंथ की एंट्री की है। आज की वीडियो में हम जनवरी मंथ की एंट्री करेंगे। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और सबसे पहले देखते हैं कि जब हम दिसंबर मंथ की एंट्री किए थे तो हमारा लास्ट करंट असेट क्या बचा था, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमको ट्रायल बैलेंस देखना होता है। तो आइए चलते हैं टैली पे और सबसे पहले हम देखेंगे हमारा लास्ट करंट असेट क्या था। तो आगे हम टैली पे आने के बाद हम जाएंगे डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट, और डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट आने के बाद हम जाएंगे ट्रायल बैलेंस, एंड ट्रायल बैलेंस आने के बाद हम देखेंगे जो हमारा करंट असेस्ट। उससे पहले हम देख लेते हैं जो हमने कैपिटल लगाया था वो 8 लाख रुपए है। हमारे पास करंट लायबिलिटी अभी कुछ है, ठीक है, कुछ हमारे पास लायबिलिटी है जो हमको देना है 10,000 किसी को, 2 लाख रुपए हमको किसी को देना है, और लखनऊ मशीनरी शॉप को 1 लाख रुपए देना है। ये हमारी करंट लायबिलिटी है, हमको देना है बाकी, और सारी चीज़ें हम दे चुके हैं। और यहाँ आने के बाद हम क्या करेंगे, फिक्स एसेट हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे कैलकुलेटर है, सीसीटीवी कैमरा है, चेयर है, कंप्यूटर है, सिटी स्कैन मशीन है, मोबाइल है, ऑफिस चेयर है, प्रिंटर है, सोनी टीवी है, टेबल है, और वैन है जो एम्बुलेंस के लिए हमने खरीदा था, और एक्सरे मशीन है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फिक्स एसेट है जो हमने खरीदा था। उसके बाद हमारे पास करंट एसेट है, ये बाद में देखेंगे। और हमारे पास ब्रांच एंड डिवीजन से कुछ हमको पैसे मिले हैं, वो कौन सा है, कितना टोटल पैसा है। हमको जून मंथ में मिला है 2 लाख रुपया। उसके बाद में हमको मिला है फिर 1.5 लाख रुपया मिला है हमको अगस्त मंथ में। उसके बाद में फिर हमको किसी मंथ में इसका पैसा नहीं मिला। टोटल हमको मिला है 3 लाख रुपया, 3,50,000 रुपया। और किससे हमसे मिला है, चिल्ड्रन मेमोरियल हॉस्पिटल जो हमारा ब्रांच है, उससे हमको पैसा मिला है। मिक्स एक्सपेंसेस में हमने खर्च किए इसमें 5,000 रुपया। उसके बाद में हमारे पास डायरेक्ट इनकम में हमारे पास टोटल हुआ है 7,25,100 का इनकम है हमारे पास। और जिसमें हमारे पास हुआ है ओपनिंग बैलेंस हमारे पास क्या था, 60,000 का था। उसके बाद में फिर हमारे पास 2,40,000 का हमने दिया, फिर 1,20,000 का, फिर 2,20,000 का अक्टूबर में। उसके बाद में फिर 62,500 का, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, इतने हमारे पास जो थे वो डायरेक्ट इनकम थे हमारे पास, ठीक है, जहाँ हमने सर्विसेज दिए थे। उसके बाद में इनडायरेक्ट इनकम हमारे पास क्या है, हमने कमीशन प्राप्त किया है किस मंथ में, और हमने अप्रैल मंथ में मई में प्राप्त किया है 15,000 रुपये, और फिर जून में प्राप्त किया है 10,000 रुपये। उसके बाद में अगस्त में प्राप्त किया है 12,000 रुपये। टोटल मिला के हमने 37,000 रुपये का कमीशन प्राप्त किया है। उसके बाद में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास कुछ है, जैसे हमने क्या दिया था, एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया था कुछ पैसे 2500 रुपये। हमने अभी तक जो पूरा बिल पेमेंट किया, लाइट बिल और वाटर बिल मिला के हमने जो बिल पेमेंट किया है 11,300 रुपये का किया। चार्जेस हमने 7,500 रुपये के किए हैं, और उसमें लोडिंग चार्ज, अनलोडिंग चार्ज और टेलीफोन, मतलब जो भी आपका चार्ज होता है वो टेलीफोन चार्ज नहीं जुड़ेगा उसमें। उसके बाद में हाँ, टेलीफोन चार्ज भी आप जोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, कमीशन पेबल, हमने किसी को कमीशन दिया है, कितने का कमीशन हमने दिया है, 25,000 रुपये का कमीशन दिया है। उसके बाद में हमने डोनेशन दिया है, किसमें 1,500 रुपये हमने डोनेशन दिया है। और हॉस्पिटल रेंट पर अभी तक हमने कितना खर्च किया, 18,000 रुपये अभी तक हम खर्च कर चुके हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में 5,000 रुपये हम क्या किया, ऑफिस मेंटेनेंस पर हमने 5,000 रुपये खर्च किया। सैलरी पर हमने 1,65,500 रुपये खर्च किया है अभी तक, और स्टेशनरी पर अभी तक हमने 4,000 रुपये खर्च किया। अब आते हैं जो हमारा लास्ट होता है, इन सब खर्चा और ये सब हमारे पास इनकम और खर्चा मिला जुला के जो हमारे पास अभी जो पैसा बचा है वो करंट असेट में आता है। और करंट असेट में अभी हमारे पास कितना है, डिपॉजिट में है 50,000 रुपया, और सैंडी डेप्टर के पास हमारा मतलब हमारा कोई पैसा बाकी है, कोई भी हो सकता है, वो कोई भी बाकी है। और कितने परसेंट इस समय कुल मिला के जितना बाकी हो वो कितना है, 12,500 रुपया है। और हमारे पास अभी जो कैश में पड़ा है 8,45,450 रुपया पड़ा है। कितना, 8,45,450 रुपया। और हमारे बैंक में अभी कितना है, 2,05,000 रुपया है। तो हमको क्या करना होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, करंट का स्क्रीनशॉट लेंगे। तो हम यहाँ से ले लेते हैं इसका स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेके हम इसको कहाँ पेस्ट कर लेते हैं, हम इसको पेस्ट कर लेते हैं वर्ड पे। क्यों पेस्ट करते हैं, क्योंकि हम बाद में जो ट्रायल बैलेंस निकालेंगे वो एक्चुअल ट्रायल बैलेंस से मैच करेगा, इस चीज़ से मैच करेगा कि नहीं, वो सारी चीज़ें हम इस पर चेक करते हैं। तो आने के बाद सबसे पहले अब हम आ जाते हैं टैली पे, और टैली पे आने के बाद में हम यहाँ से चलते हैं बैक, और आने के बाद अब हम चलते हैं
वाउचर्स में, और वाउचर्स में देखते हैं कि एंट्री कौन से हमारी एंट्री है। तो आ जाते हैं, सबसे पहले वाउचर पे आने के बाद हम करेंगे F2, और F2 करने के बाद हम किस मंथ की एंट्री पास कर रहे हैं, एंट्री पास कर रहे हैं हम जनवरी मंथ की। तो हम क्या करेंगे, F2 करने के बाद में 1/1/2025 किसकी एंट्री पास कर रहे हैं, 1/1/2025 की, 1/1/2025, क्योंकि दिसंबर 24 तक हम पास कर चुके हैं। अब हम एंट्री कर रहे हैं 2025 में। तो आते हैं और देखते हैं कि पहला ट्रांजेक्शन एंट्री जो हमारा है वो क्या है। तो आ जाते हैं जनवरी मंथ पे, और जनवरी मंथ में यहाँ हमने पहले किया था अप्रैल मंथ, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और अब हम कर रहे हैं जनवरी मंथ। और इससे पिछले वीडियो आप नहीं देखेंगे तो इससे पिछले वीडियो आप जाके देखिए और समझिए कि एक साल में कितने ट्रांजेक्शन एंट्री बन सकती हैं, हमने सारे करके देखे हैं। और अब आ जाते हैं, अभी क्या चल रहा है, हमारा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में हमने 12 मंथ की एंट्रियाँ चल रही है, जिसमें आज हम कर रहे हैं जनवरी मंथ की एंट्री। और सबसे पहला हमारा जो एंट्री है वो क्या है, सबसे पहले एंट्री हमारी है, शर्मा जी ने लाइट बिल दिया 850 रुपया और वाटर बिल दिया 250 रुपया। क्या दिया, शर्मा जी ने लाइट बिल दिया 850 और वाटर बिल दिया 250। तो चलते हैं, और ये किस वाउचर में जाएगा, पेमेंट वाउचर। कौन सा वाउचर, पेमेंट वाउचर। हम प्रेस करेंगे F5 पेमेंट वाउचर, और पेमेंट वाउचर में शर्मा जी ने क्या दिया, बिल दिया है 850 और 250 मिला के टोटल होगा 1100। कितना होगा, 1100। और आने के बाद हमने दिया ई बिल, कितना दिया है 850 रुपया दिया है शर्मा जी ने, और वाटर बिल कितना दिया है शर्मा जी ने, शर्मा जी ने दिया है वाटर बिल 250। ये 250 उठा लेगा, और यहाँ से हम इसको करते हुए कर देंगे एक्सेप्ट। अब कैसे दे रहे हैं शर्मा जी, कैश से दे रहे हैं या बैंक से दे रहे हैं, शर्मा जी अभी दे रहे हैं कैश से, तो हम दे रहे हैं कैश, और यहाँ अकॉर्डिंग करके हम इसको कर देंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद में दूसरी एंट्री हमारी क्या थी है, शर्मा जी ने हॉस्पिटल रेंट दिया, शर्मा जी ने क्या दिया, हॉस्पिटल रेंट। अब पेमेंट वाउचर ही होगा क्योंकि हम पेमेंट दे रहे हैं, तो हम लिखेंगे हॉस्पिटल रेंट, और कितना रेंट देंगे, हम यहाँ रेंट देंगे 2000 रुपये, क्योंकि रेंट 2000 रुपये है, तो 2000 रुपये का रेंट दिया हमने, और यहाँ से हम कर दिया इसको एक्सेप्ट। क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करने के बाद में आ जाते हैं हम अगली एंट्री हम देखते हैं। अगले एंट्री, शर्मा जी ने सुधीर मेडिकल स्टोर से 18,000 रुपये का कमीशन प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया, कमीशन प्राप्त किया। कितने का कमीशन प्राप्त किया, 18,000 रुपये का। अब कौन सा वाउचर होगा, F6 वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, क्योंकि पैसा बिजनेस में आ रहा है। कैसे आ रहा है, कमीशन से। कैसे आ रहा है, कमीशन से। कमीशन से कितना आ रहा है, 18,000 रुपये। कितना आ रहा है, 18,000 रुपये। 18,000 रुपये, और बिजनेस में क्या आएगा, कैश आएगा, और इसको करते हुए हम कर देंगे एक्सेप्ट। अगली एंट्री हमारी क्या है, अगली एंट्री हमारी है, शर्मा जी ने श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स से 30,000 का इन्वर्टर खरीदा, जिसके लिए केवल 10,000 बैंक द्वारा पेमेंट दिया, और शेष क्या लगा दिया, बकाया लगा दिया। तो शर्मा जी ने क्या दिया, इन्वर्टर खरीदा शर्मा जी ने, और कहाँ से खरीदा, श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदा, और शर्मा जी ने बकाया लगा। यार श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स से कैश में खरीदता तो हमारे पास श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स से हमारा कोई रिलेशन नहीं रह जाता, तो वो अपने काम से मतलब रखते हैं, हम अपने काम से मतलब रखते हैं। लेकिन श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या किया, शर्मा जी ने क्या खरीदा, उधार में खरीदा। तो उधार में जिससे हम उधार लेते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, सैंडी क्रेडिटर। क्या होता है, सैंडी क्रेडिटर। तो यहाँ एक लेजर निकल जाएगा सैंडी क्रेडिटर का, और ये बिजनेस में क्या आ रहा है, इन्वर्टर। बिजनेस में आ क्या रहा है, इन्वर्टर। तो एक लेजर निकल जाएगा इन्वर्टर का। इन्वर्टर किस में जाएगा, फिक्स एसेट में। किस में जाएगा, फिक्स एसेट में। और क्या हो रहा है, और एक लेजर यहाँ निकलेगा बैंक, क्योंकि बैंक से पैसा दे रहे हैं तो यहाँ बैंक एक लेजर निकलेगा। अब बिजनेस में आ क्या रहा है, आ रहा है इन्वर्टर। इन्वर्टर आर DER, और ये क्या है, शर्मा जी क्या है, गीवर है, मतलब ये देने वाले हैं, तो शर्मा जी आर CR, गीवर आर CR। और बैंक क्या होगा, बैंक भी गीवर है, तो बैंक भी आर CR। ठीक है। अब ये आप नहीं समझ पा रहे हैं कि DR कैसे हो रहा है, CR कैसे हो रहा है, तो हमारा इससे पिछला वीडियो देखिए, जिसमें हमने आपको अच्छे से बताया कि DR और CR कैसे डिसाइड करते हैं। और चलते हैं इसकी ट्रांजेक्शन एंट्री पास करने। तो हम आ जाते हैं, और कौन सा वाउचर यूज़ करेंगे, वाउचर यूज़ करेंगे F5, क्योंकि हम इन्वर्टर के लिए पेमेंट दे रहे हैं। तो हम यहाँ करते हैं F5, कौन सा वाउचर, F5, और यहाँ करते हैं क्रिएट, और क्या क्रिएट करेंगे, इन्वर्टर। क्या क्रिएट करेंगे, इन्वर्टर किस में जाएगा, फिक्स एसेट में, और इसको हम करते हुए कर देंगे एक्सेप्ट। क्या कर देंगे, एक्सेप्ट। और इन्वर्टर के लिए कितना पेमेंट देना है, 30,000 रुपये। कितना देना है, 30,000 रुपये। 30,000 रुपये, जिसमें क्या हुआ, बैंक से दिया गया, कितना बैंक से दिया गया, SBI बैंक से दिया गया 10,000 रुपये। कितना दिया गया, 10,000 रुपये, और शेष बकाया लगा दिया। और शेष क्या हो गया,
बकाया। अब बकाया लगाएंगे हम, जिसका बाकी होते हैं वो क्या होता है हमारे लिए, सन्डी क्रेडिटर। तो श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स किसका बनाएंगे, श्याम इलेक्ट्रॉनिक शॉप। आप चाहे तो शॉप लिख सकते हैं, या फिर आप शॉप नहीं लिख सकते, श्याम इलेक्ट्रॉनिक लिख दीजिए। तो हम लिखेंगे श्याम इलेक्ट्रॉनिक शॉप, और ये किस में जाएगा हमारे लिए, क्या होगा, सन्डी क्रेडिटर्स। क्या होंगे, सन्डी क्रेडिटर्स। अब कितना पैसा इनकम बाकी रह गया, इनकम बाकी 20,000 रुपया। कितना बाकी रह गया, 20,000 रुपया में इनका क्या रह गया, 20,000 रुपया हम इनके बाकी है। तो हमने यहाँ डाल दिया 20,000 रुपया, वो खुद ब खुद उठा लेगा। और इसका करते हुए हम क्या कर दे रहे हैं, इसको कर दे रहे हैं एक्सेप्ट, ठीक है। और ऑन अकाउंट या न्यू, ठीक है, तो हमको करना है न्यू। और यहाँ करके आप चाहे तो आप बिल नंबर लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ लिख देंगे श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स, श्याम इलेक्ट्रॉनिक। अब ड्यू डेट क्यों डालना है कि आप कितने दिन के अंदर आप पैसा देना चाहते हैं ये। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आपसे वो चार्ज कर रहे हैं, क्या चार्ज कर रहे हैं, अगर वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो क्रेडिट बैलेंस पे इंटरेस्ट चार्ज कैसे करते हैं ये हमने आपको पहले बता रखा है। आप उस वीडियो को वॉच कर दीजिए, इंटरेस्ट चार्ज वाले को, आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी हम क्या करना है, हमको कोई इंटरेस्ट चार्ज यहाँ नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ करते हुए क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अगली एंट्री हमारी क्या है, अगली एंट्री हमारी है, शर्मा जी ने एम्प्लॉय को सैलरी दी। कितने की सैलरी, अब 23,500 का। शर्मा जी के पास पहले थे 3 एम्प्लॉय, और दिसंबर से कितने हो गए, 4 एम्प्लॉय, जिसमें एक अरुण है, एक सोनी है, एक मनोज है और एक रोहन है। तो चलते हैं अब इसकी एंट्री पास करते हैं टैली में। तो शर्मा जी ने क्या दिया, सैलरी। अब किस बाउचर से देंगे, या 5 पेमेंट बाउचर से देंगे। तो शर्मा जी ने दिया सैलरी, और कितना दिया, 23,500 की सैलरी। कितने की सैलरी, 23,500 की सैलरी। और अरुण की सैलरी कितनी है, 8,500, 8,500। सोनी की सैलरी कितनी है, 5,500 है। और किसकी सैलरी है, और मनोज की सैलरी कितनी है, 4,500 है। और रोहन की सैलरी अब कितनी है, रोहन की सैलरी 5,000 रुपये। कितनी है, 5,000 रुपये। और इसको करते हुए हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे इसको एक्सेप्ट। क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहाँ से ये एक्सेप्ट हो चुका है। अगली एंट्री हमारी क्या है, अगली एंट्री हमारी है, मोहन ने शर्मा जी को अपना बकाया राशि पेमेंट नगद किया। अपना बकाया राशि का पेमेंट क्या किया, नगद किया। कितने का, 10,000 रुपया। ये जो रोहन है कभी शर्मा जी से क्या लेकर गया था, उधार लेकर गया था कुछ पैसे, सर्विस चार्ज या वगैरह वगैरह कुछ भी लेकर गया था। तो ये क्या किया था, उधार लेके गया था, जिसका पेमेंट ये आज कर रहा है। क्या कर रहा है, आज कर रहा है। कितना पेमेंट कर रहा है, 10,000 रुपये। तो इसका लेजर तो पहले बना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि उधार कब लेके गया था। तो उधार ये लेके गया था, शायद ये लेके गया था, उधार कब लेके गया था, अगस्त मंथ में। अगस्त मंथ में क्या लेके गया था, शर्मा जी से उधार लेके गया था। शर्मा जी ने मोहन को 10,000 रुपये उधार दिए। क्या दिए, शर्मा जी ने मोहन से 10,000 रुपये उधार दिए। तो ये मोहन का हमने बनाया था, किस में बनाया था, मोहन इज द सन्डी डेब्टर। किस में बनाया था, सन्डी डेब्टर में। और एक बनाया था कैश का, ठीक है। तो ये पैसा तो बिजनेस से गया था, और ये कहाँ गया था, सन्डी डेब्टर के पास। तो चलते हैं और इसकी एंट्री पास करते हैं। हमको कोई लेजर क्रिएट नहीं करना है। अब बिजनेस में पैसा आ रहा है, और दे कौन रहा है, मोहन सन्डी डेब्टर पहले से इसमें बना है, और कैश तो ऑलरेडी बना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ जाते हैं, और इसकी एंट्री किस में पास करेंगे, F6 में, क्योंकि पैसा आ रहा है बिजनेस में। किस में आ रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है। तो F6 कौन सा वाउचर, रिसिप्ट वाउचर। और क्रेडिट कौन होगा, मोहन होगा क्रेडिट, ठीक है, मोहन, ठीक है। अब कितना पैसा था मोहन मेरा, 10,000। तो 10,000 यहाँ डाल देता हूँ, 10,000 रुपये। और एडजस्टमेंट अकाउंट, ऑन अकाउंट नहीं, एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, ऑन अकाउंट करना पड़ेगा, ऑन अकाउंट। और यहाँ करते हुए क्या कर देंगे, रिसिप्ट कैश DR, ठीक है। क्या हो जाएगा, कैश DR। उससे पहले मुझे वहाँ लग रहा है वहाँ ऑन अकाउंट कोई किया था, इसी वजह से ऑन अकाउंट यहाँ उठा रहा है। लेकिन आपको क्या करना, जब आप इसकी एंट्री पास करेंगे तो वहाँ ऑन अकाउंट नहीं, न्यू अकाउंट करेंगे, क्योंकि वो न्यू अकाउंट में होगा। और यहाँ करेंगे एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो आप यहाँ से आके
और यहाँ आके हम कर देंगे कैश, और कैश आके हम कर देंगे इसको एक्सेप्ट। क्या कर देंगे? एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है। और यहाँ आने के बाद में अगली एंट्री हमारी क्या है? अगली एंट्री देख लेते हैं। जनवरी की अगली एंट्री जो हमारी है वो है ये तो बकाया राशि पेमेंट दे दिया सर। इस मंथ शर्मा जी ने कुल 150% देखे और जिसके लिए 400 रुपया चार्ज किया। कितना चार्ज किया? 400 रुपया चार्ज किया। तो 150 और गुणे 4, 15 चौका 60, 15 चौका 60, 60,000 रुपये। कितना हो गया? 60,000 रुपये। किस पे मिला? सर्विस चार्ज पे। ये 60,000 मिला है। तो कौन सा वाउचर यूज होगा? ये यूज होगा वाउचर F6। ठीक है। तो आ जाते हैं और प्रेस करते हैं F6। पहले से हम F6 पे हैं तो हम लिख देते हैं सर्विस। ठीक है। और कितने का सर्विस है? 60,000 रुपये का सर्विस। कितने का? सॉरी 6,000 हो गया। 60,000। 1 2 3 4 60,000 रुपये का सर्विस ऑन कैश। ठीक है। 60,000 इसको करते हैं हम क्या कर देंगे? एक्सेप्ट कर देंगे। अब ये हमारी सारी एंट्रियाँ पास हो चुकी हैं। अब देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस में हमारा क्या आया। सबसे पहले हम यहाँ ट्रायल बैलेंस निकालेंगे। यहाँ ट्रायल बैलेंस हमारे पास क्या आ रहा है? ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ ट्रायल बैलेंस निकालेंगे। चलते हैं निकालते हैं हम यहाँ ट्रायल बैलेंस में क्या आएगा। सबसे पहले आपको पता है कि कैश कैश देखते हैं। कैश DR और CR। तो कैश लिख दिया, इधर हो जाएगा DR और इधर हो जाएगा CR। ठीक है। तो CR में कैश कहाँ है? यहाँ 1100 रुपये है। 1100 और यहाँ कैश है 1200। सॉरी ये 1200 नहीं, ये 2000 रुपये होगा। 2000 कितना होगा? 2000। ये 2000 और यहाँ क्या हो रहा है? कमीशन प्राप्त किया। तो ये तो नहीं जाएगा, ये तो DR में। यहाँ भी कैश नहीं है। यहाँ कैश कितना? 23,500। कितना है? 23,500। 23,500 और बाकी कैश कहीं नहीं है। ठीक है। तो यहाँ आ जाता हूँ, गिन लेता हूँ कितना हुआ। 1100 यहाँ है, 2000 यहाँ है। उसके बाद में कैश, बाकी इसमें कहीं कैश नहीं है। बाकी कैश यहाँ है CR साइड में 23,500। ये हो गया। तो DR साइड में कितना है? DR वाले में कैश कहाँ है? तो कैश DR में यहाँ 18,000। कितना है? 18,000। कैश 18,000 में था। 18,000, हाँ 18,000। ठीक है। कमीशन उसको मिला है 18,000 का। तो 18,000 रुपये यहाँ हो गया। 18,000 और 18,000 यहाँ हो गया। ये हो गया 18,000 और 18,000 होने के बाद में बैंक में यहाँ हो गया, जहाँ मोहन से उसको मिला 10,000। 18,000 और ये हो गया 10,000 यहाँ, 10,000 यहाँ। और यहाँ ये गलत है। यहाँ आया है कितना? 60,000। कितना है? 60,000 रुपये। यहाँ आया 60,000। 60,000 रुपये। कॉपी पेस्ट करने में गलतियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ हो गया 60,000 रुपये। तो यहाँ आएगा 60,000 रुपया। अरे सर्विस यहाँ लिखा है ना, सर्विस मंथ में 150% देखें और 400 रुपया चार्ज है। तो 15 चौका 60, 60,000 रुपया हो गया। तो 60,000 वही वाली एंट्री यहाँ है। तो 60 10 70 और 70 10 80 80 88,000। कितना हो गया? 88,000 रुपया। ये हो गया इसके DR साइड में। कितना हो गया? DR साइड में 88,000 रुपया। और ये CR साइड में कितना हो गया? यहाँ हो गया 23 23 2 25,500 25,500 25 1 26,600। कितना हो गया? 26,600 माइनस कर दीजिए। 26,600 कितना माइनस करना है? 26,600 26,600। चलते हैं ऑन करते हैं कैलकुलेटर और देखते हैं। सबसे पहले यहाँ ऑन कर लेते हैं हम कैलकुलेटर, क्योंकि आपको प्रूफ के साथ चल रहा है। तो यहाँ ऑन कर देता हूँ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर कहाँ गया? दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं सर्च कर लेता हूँ और यहाँ ऑन हो चुका है हमारा कैलकुलेटर। और इसको यहाँ कर लेते हैं।
अब यहाँ हम कर देते हैं कितना, 88,000 माइनस 26,000, 88,000, 88,000 माइनस कर दो 26,600, 26,600 कितना आया, आया 61,400 रुपये। कितना आया, 61,400 रुपये। और जिसका हम ले रहे हैं स्क्रीनशॉट, 61,400 का हमने ले लिया स्क्रीनशॉट, और यहाँ ले आके हम इसको पेस्ट कर देंगे। वर्ड में हम आके इसको कर दे रहे हैं पेस्ट। ये हमारे पास आ गया DR साइड में कैश। ठीक है, अब ये भी DR साइड में, ये भी DR साइड में, तो DR ड्यूटी आएगा। और अगले आगे हम देख रहे हैं, अगले हमारा क्या है, बाकी हम डिलीट। अब बैंक पे देखते हैं, बैंक कहाँ CR में, बैंक कहाँ DR में। तो बैंक एक ही जगह से बैंक है, और वो बैंक है CR में। कितना, 10,000 रुपये। कितना है, 10,000 रुपये। तो ये CR में से DR वाले में से घट जाएगा। तो बैंक में कितना पैसा था, जो बैंक में कितना पैसा था, यहाँ देख लेता हूँ बैंक में कितना था। बैंक में था 2,05,000, 2,05,000। तो 10,000 घटा दीजिए इसमें से, हो जाएगा 1,95,000। कितना हो जाएगा, 1,95,000 ये बचेगा बैंक में। कितना बचेगा, 1,95,000 बचेगा बैंक में। 10,000 घट गया, और हमारी लायबिलिटी एक बढ़ जाएगी। हमारी क्या होगी, जो लायबिलिटी होगी वो एक लायबिलिटी और बढ़ जाएगी। एक लायबिलिटी हमारी क्या बढ़ेगी, एक लायबिलिटी हमारी ये बढ़ जाएगी, श्याम इलेक्ट्रॉनिक अंडर 20,000। ठीक है, ये एक लायबिलिटी हमारे पास बढ़ जाएगी 20,000 की। ठीक है, तो एक लायबिलिटी हमारे पास बढ़ जाएगी। बाकी सारी एंट्रियाँ वैसे ही रहेंगी। अब हमारे में क्या बढ़ेगा, और इसमें क्या बढ़ जाएगा, कैश में। तो कैश में जोड़ लेता हूँ, वो कितना हुआ, 61,400 प्लस, कैलकुलेटर को ऑन करता हूँ और जोड़ता हूँ 61,400, तो इसको काट देता हूँ यहाँ से, और यहाँ आ जाता हूँ, और यहाँ से फिर से ऑन कर लेता हूँ कैलकुलेटर। ₹61,400, तो हम यहाँ करेंगे 8,45,450। कितना, 8,45,450, सॉरी 8,45,450, 8,45,450 प्लस, ये भी DR में है, ये भी DR साइड में बचा है, तो कितना बचा, प्लस 61,400। कितना, 61,400 इक्वल कितना आएगा, 9 लाख, इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, 9,68,6,850। ठीक है, आया है 9,06,850। ठीक है, 9,06,850 इतना आया है हमारे पास। कितना, कैश इन हैंड में। बाकी सारी चीज़ें सेम है, बाकी सब सही है। हमारी एक लायबिलिटी बढ़ गई है, 20,000 की लायबिलिटी हमारे पास बढ़ गई है। तो चलते हैं अब इसका बैलेंस देखते हैं कि क्या बैलेंस आया। तो सबसे पहले चलते हैं टैली पे, और टैली पे आने के बाद में हम क्या जाएंगे, कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट। कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट। और डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट पे आने के बाद हम करेंगे ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस पे आने के बाद हम देखेंगे करंट असेस्ट। क्या देखेंगे, करंट असेस्ट। और करंट असेस्ट में हमारे पास अभी बैंक में कितना पैसा बचा है, बैंक में 1,95,000। कितना बचा है, 1,95,000। हमने पहले बताया बैंक में 1,95,000 बचेगा। 6,68,650 रुपया, 9 लाख, सॉरी 9,68,650 रुपया बचा है। कहाँ, 9,68,650 रुपया हमारे पास कैश में। और हमारे पास क्या बचा है, और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है, और बाकी डेप्टर में हमारे पास अब 2,500 बचा है। क्या बचा है, 2,500।
क्या बचा है 2500, क्योंकि वहाँ पेमेंट तो दे दिया, ठीक है, वहाँ पेमेंट